नमस्कार 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। बुधनी से ये खबर सामने आ रही है, जहां हमारे सीनियर संवाददाता डॉक्टर रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। बुधनी प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। बरसात में यहाँ विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में से जो जल प्रपात जारी होते हैं, उन झरनों का लुत्फ उठाने के लिए आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से फॉरेस्ट पुलिस एवं राजस्व विभाग लोगों को पिकनिक स्पॉट पर जाने से रोकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। क्योंकि बरसात के मौसम में इन पहाड़ी झरनों का जल स्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिससे पर्यटक के फंसने का अंदेशा रहता है। यूं ही इन स्थलों पर कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए इन विभागों का सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से लोगों को झरने के करीब जाने से रोकना उचित भी है। किंतु अगर मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग इसको अपने आधिपत्य में लेकर पिकनिक स्पॉट डेवलप करता है, तो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा भी मिलेगी एवं टूरिस्ट डिपार्टमेंट अथवा फॉरेस्ट की आमदनी भी होगी, क्योंकि बुधनी प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बरसात का मौसम, विंध्याचल पर्वत की सुरम्य वादियाँ, यहाँ पर कल की आवाज झरनों की, ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में प्राकृतिक झरने बरबसी अपने ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके कारण परिवार के साथ लोग छुट्टियों के दिन यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। आपको बता दें, इस स्थान पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रशासन को सख्ती के साथ अपना रुख अपनाना पड़ा और यहाँ से पर्यटकों को खदेड़ना शुरू कर दिया गया। यहाँ प्रतिदिन पुलिस एवं वन विभाग का फोर्स लग करके यहाँ पर्यटकों को झरने पर नहाने से मना कर रहा है। आपको बता दें, बुधनी तहसील के अंतर्गत 3 वाटरफॉल बहुत ही फेमस हैं। पहला अमरगढ़, जो कि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर सागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और दूसरा दिगंबर वाटरफॉल, जो कि थाना सागर के अंतर्गत डोरी के समीप लगभग 3 किलोमीटर पहाड़ी जंगल में बहुत ही सुरम्य वादियों में गिना जाता है। इसी प्रकार बुधनी में यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर मिडघाट पर यह सतकुंडा नाम से ये घाट, यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ आने लगे। आपको बता दें, यहाँ पर जो दुर्घटनाएं होने के कारण प्रशासन जो सख्ती की है, उसके बाद जब पत्रकारों द्वारा उनका ध्यान इसको आकर्षित किया गया कि इसको यदि आप टूरिज्म के रूप में यदि इसको विकसित करते हैं, तो इससे विभाग की आय भी बढ़ेगी और साथ ही आम जनता को सुरक्षा भी मुहैया कराई जा सकती है। एसडीओ फॉरेस्ट सुकृति ओसवाल और एसडीएम राधेश्याम बघेल ने आश्वासन दिया है कि वह प्रशासन को इसको ध्यान आकर्षित करेंगे कि इस प्रकार से विकास किया जाए और सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। तत्काल न्यूज के लिए डॉक्टर रमेश शर्मा, बुधनी। रात का मौसम। सर, झरनों के ऊपर अपने बुधनी के अंदर 3 झरने आते हैं। एक अपना दिगंबर है, एक सतकुंडा है और अमरगढ़। इसके अंदर हर साल कोई ना कोई दुर्घटना होती है, तो इसको रोकने के लिए पुलिस बार बार अगर अपना फोर्स लगाती है, तो ये उसका एक हल तो हो नहीं सकता। इसके लिए कुछ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों की जान भी नहीं जाए और लोगों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी आ सके। देखिए, दिगंबर और अमरगढ़ वाटरफॉल में वन विभाग द्वारा पहले से ही फेंसिंग बाउंड्री की जा चुकी है, और चूंकि ये क्षेत्र थोड़ा वाइड है, फैला हुआ है, यहाँ पे भी हमने हाईवे अथॉरिटी से और पीडब्ल्यूडी से बात की है। फेंसिंग के माध्यम से जो क्षेत्र जहाँ पे बरसाती पानी एकदम से उफन जाता है, वहाँ पे हम लोग फेंसिंग करवा रहे हैं, ताकि लोगों को संदेश रहे कि यहाँ जाना प्रतिबंधित है। और समय समय पर हम लोग भी लोगों को समझाइश देते रहते हैं। जैसे आज काफ़ी भीड़ थी, लोगों को समझाया गया है कि बरसाती मौसम में पानी कभी भी तेज़ हो सकता है। लोग समझ गए, और आगे से यहाँ पे भी परमानेंट रूप से हम लोग बाउंड्री करके लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक इसका सलूशन ये भी हो सकता है कि अगर पर्यटन विभाग इसको अपने अंडर में ले ले, तो उनके देख रेख वाले भी रहेंगे और पर्यटन विभाग के माध्यम से वन विभाग को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा। एक पॉलिसी मैटर है, मुझे लगता है कि इस पर वरिष्ठ अधिकारी बेहतर निर्णय ले पाएंगे। जब तक वो नहीं होता है, हम लोग लोगों को अपने जान को खतरे में डालते हैं, उसको रोकने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।
सब डिवीज़न फॉरेस्ट बुधनी में 3 झरने हैं, एक अमरगढ़, सतकुंडा और दिगंबर झरना। इस पे बारिश के दिनों में रमणीक स्थल हो जाता है, इसलिए लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनके लिए दुर्घटना के चांस हमेशा बने रहते हैं। इसको रोकने के लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र लिखा है, साथ ही हमारे क्षेत्र के जो रेंजर साहब हैं उनको भी लेटर लिखा है। उनको निर्देशित किया है कि वहाँ पर हर झरने के ऊपर सुरक्षा श्रमिक वन सुरक्षा समिति के द्वारा लगाए जाते हैं वो लोग रहें, और साथ ही जो झरना है उसके चारों तरफ हम फेंसिंग कर दी गई हमारे द्वारा। इस टाइप से हमारे सुरक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे द्वारा लेख किया जा रहा है कि उसको इको टूरिज्म के द्वारा बजट दिला के उसको रमणीक स्थल घोषित कर दिया जाए, ताकि उससे वन विभाग को इनकम भी होगी।